Hello everyone and welcome back to my channel. मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। एक्चुअली तो मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी कि मैं इस बारे में डिस्कस करूँ यहाँ आके और आप लोगों से बात करूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और मैं खुद भी कहीं बाहर गई हुई थी, लाइक वैष्णो देवी दर्शन के लिए गई हुई थी फैमिली के साथ में। अभी मेरी तबीयत पहले से बहुत बेटर हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज एक फटाफट से एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता है और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं कि मैं एक स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो कैंसर और फिटनेस, हेल्थ, इन दोनों से ही रिलेटेड है, राइट? क्योंकि ये दोनों ही मेरी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैंसर इसलिए क्योंकि कैंसर को हरा के मैं निकली हूँ उस फेज से बाहर, और फिटनेस इसलिए क्योंकि फिटनेस मेरा पैशन है और फिटनेस ने ही मुझे हेल्प किया है कैंसर से निकलने के लिए बाहर, और स्ट्रेंथ जो चली जाती है कैंसर ट्रीटमेंट में, तो वो सब मेरी फिटनेस से आई है। तो ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का। जैसा कि मैंने बताया कि मैं हूँ एक स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, और मुझे डायग्नोज हुआ था कैंसर नवंबर 2016 में, 2016 नवंबर में। और मैं उससे पहले भी बहुत ही जिमिंग करती थी, जिम जाती थी, वेट लिफ्टिंग करती थी, लेकिन उतना नहीं करती थी जितना मैं अभी करती हूँ, और उतनी मैं फिट भी नहीं थी पहले। तो सबसे पहले तो ये है क्वेश्चन मेरे पास में, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, कि मैंने कैंसर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के कितने टाइम बाद जिम जाना स्टार्ट किया या वर्कआउट स्टार्ट किया, या मेरे पास ऐसे ये भी क्वेश्चन आता है कि हम कितने टाइम बाद, ट्रीटमेंट के कितने टाइम बाद हम लोग योगा स्टार्ट कर सकते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना बताती हूँ कि नवंबर 2016 में मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, और मेरा ट्रीटमेंट वैसे देखा जाए तो मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ था 2019 में, ठीक है, शायद 2019 अप्रैल में या ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है क्योंकि अभी 8 साल हो गए हैं उस चीज़ को, मैं 8 ईयर्स हो गए हैं मुझे कैंसर को हराए हुए, और मैं अभी तक टचवुड कि मैं अभी फिट हूँ, एकदम हेल्दी हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि नवंबर 2016 में मेरे कीमो स्टार्ट हुए थे, 2017 में मेरे सर्जरीज हुई थी सारी, ठीक है, जिसमें दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवाए थे मैंने, ओवरीज भी रिमूव करवा दी थी क्योंकि मैं हार्मोनल पॉजिटिव थी, और फैलोपियन ट्यूब्स रिमूव हो गए थे उसमें। तो बहुत मेजर सर्जरी हुई थी मेरी। सर्जरी के बाद में मेरे 25 रेडिएशन हुए थे। ये सब मेरे 2017 के एंड तक ख़त्म हुआ था मेरा ये वाला ट्रीटमेंट। उसके बाद में 5 साल तक जो आपकी मेडिसिन चलती है, हार्मोन थेरेपी चलता है आपका, वो अलग है। उसके अलावा मैं जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रही थी साथ साथ में। तो मैंने 2017 लास्ट में मेरा मेजर जो भी ट्रीटमेंट था वो फिनिश हो गया था। 2018 के आई गेस अप्रैल या मई में मैंने स्टार्ट किया योगा करना। ऑल्दो मैं योगा पर्सन नहीं हूँ, मुझे योगा नहीं पसंद है, लेकिन उस टाइम पे मैं जानती थी कि मुझे योगा से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद में मेरी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई थी। वेट जो था मेरा वो ऐसे शूट अप हो गया था ना कीमो से, क्योंकि कीमो स्टेरॉइड्स देते हैं आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स देते हैं रिकवरी के लिए। कीमो होता है, रेडिएशन होती है, उसके बाद में सर्जरी होती है, तो खूब सारी एंटीबायोटिक्स होती है। मतलब मुझे याद है कि मैं दिन में 17 टैबलेट्स ले रही थी एक दिन में, ठीक है। क्या होता है कि ये सब दवाइयों से आपकी बॉडी वैसे भी फूल जाती है, और आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हो, तो आपका वेट वैसे भी बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो मेरा वेट उस टाइम पे कुछ 78 kgs हो गया था। मैं बहुत मोटी हो गई थी, और ऐसा मेरा फेस हो गया था, मेरे थाइज, मेरा मतलब लोअर बॉडी, मेरा टमी, एवरीथिंग पूरा। तो
मैंने योगा से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता था मैं जिम तो अभी एकदम से नहीं जा सकती हूँ, मेरी बॉडी उस शेप में ही नहीं थी कि मुझे पता था कि मुझे पहले अपनी फ्लेक्सिबिलिटी वापस लानी है और वो योगा से ही आ सकती थी। तो मैंने कम से कम 3 महीने योगा क्लास ज्वाइन की थी, टीवी पे देख के, यूट्यूब पे देख के नहीं किया था खुद से, क्योंकि मेरी बॉडी उस टाइम पे जिस कंडीशन में थी तो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती थी कि मैं खुद यूट्यूब पे देखूं और वो आसन करूं, वो मैं नहीं रिस्क लेना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कीमो मेडिसिन के बाद में आपकी बोन्स भी थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि कीमो से भी हो जाती है। प्लस क्या हुआ था कि मेरा 32 ईयर्स की मैं थी उस टाइम पे, और मेरे को प्री मेनोपॉज हो गया था बिकॉज ओवरीज रिमूव करा दी थी मैंने, तो मेरे पीरियड्स भी नहीं आते थे। और उस कंडीशन में क्या होता है कि ओस्टियोपोरोसिस यानी कि आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती है। ठीक है, तो आप ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहोगे कि आप खुद से करो कुछ और फिर आपकी बोन्स क्रैक हो इधर उधर। ठीक है, तो मैंने 3 महीने योगा किया, बहुत अच्छे से किया, दिल से किया। और उसके बाद 3 महीने के बाद में जब मुझे लगा कि अभी मैं रेडी हूँ जिम जाने के लिए, ऑल्दो 3 महीने योगा करने से मेरा वेट ड्रॉप नहीं हुआ था, लेकिन मेरी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर आई थी। और मेरा ये वाला आर्म जो है, मतलब मुझे लेफ्ट साइड में था कैंसर, तो मेरा इसका जो था, पहले मेरा इसका पूरा रोटेशन नहीं होता था इस आर्म का। ठीक है, तो मतलब यहीं आके रुक जाता था, क्योंकि यहाँ से मेरे काफ़ी नोड्स वगैरह रिमूव हुए थे, लिम्फ नोड्स, और तो ये हाथ भी बहुत स्वेलिंग रहती थी इसमें। तो मुझे आसन से वो सब फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना, ये सब मुझे मिला। ठीक है, सो 2016 में मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ और 2018 मिड में मैंने 3 महीने योगा किया। 3 महीने योगा करने के बाद मैंने जिम में वापस जिम जाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक तो नहीं रह सकती जिम से दूर। और मुझे पता था कि मेरी बॉडी अब जिस योगा करने के बाद में अब मेरी बॉडी रेडी है जिम जाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अपनी बॉडी को देखो, अपनी बॉडी को सुनो। ठीक है, नोटिस करो, ऑब्जर्व करो कि ट्रीटमेंट के बाद आपकी बॉडी को टाइम दो हील होने के लिए, रिकवर होने के लिए, क्योंकि कैंसर देखा जाए तो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है आजकल, मतलब बहुत लोगों को हो रहा है, जस्ट लाइक फ्लू जैसा मैं बोलती हूँ। लेकिन ये भी सच है कि उसका ट्रीटमेंट जो होता है, उसके जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जो ड्रग्स यूज़ में होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। उससे आपकी बॉडी ऊपर से नीचे तक पूरी हिल जाती है, अंदर से बाहर। तो आप रिकवरी में और हीलिंग में टाइम जितना दोगे अपनी बॉडी को अच्छे से, आगे जाके आपकी बॉडी उतना ही अच्छे से हर चीज़ में इन्वॉल्व होगी, है ना। आप जो करना चाहो आप वो सब कुछ कर सकते हो, ट्रस्ट मी। मेरे पास में ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे कि क्या मैं डांस कर सकती हूँ कैंसर ट्रीटमेंट के बाद में। क्यों नहीं कर सकते हो भाई, मतलब क्या प्रॉब्लम है, कैंसर ही हुआ है, ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, अब आप एकदम फिट हो। जब आपको लगे कि आपकी बॉडी अब रेडी है कुछ भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, तो बस हो जाओ। क्योंकि क्या है, बहुत लंबा ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वापस स्टार्ट करने में, लेकिन अगर आप उस ब्रेक को बढ़ाते रहोगे तो थिंग्स आपके लिए डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। सो व्हेनेवर यू थिंक कि मेरी बॉडी अब रेडी है कि अब मैं डांस करूं, डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ, योगा क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ, जुम्बा ज्वाइन कर सकती हूँ, साइकिलिंग कर सकती हूँ, जिम ज्वाइन कर सकती हूँ, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपका जो इंटरेस्ट है, जिसमें आपको मन करे आप वो ज्वाइन कर लो, लेकिन आपकी बॉडी पूरी हील होनी चाहिए, आपकी बॉडी पूरी रिकवरी होनी चाहिए अच्छे से, और आपको अंदर से ऐसा स्ट्रेंथ आना चाहिए, आपको लगना चाहिए। एक बात और सपोज आपने कोई क्लास ज्वाइन कर ली, आप 1 दिन गए, 3 दिन गए, हफ्ता भर गए, ठीक है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दो। वहाँ पे भी आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आप समझो कि आप बीमारी से उठ के आए हो, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेके आए हो, आपकी बॉडी यूज टू नहीं है अभी जैसा पहले थी ये सब चीज़ करने में, तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा उस चीज़ में भी टाइम लगेगा। हफ्ता भर जाके देखो, आपको हफ्ता भर में आपको अपनी बॉडी है ना, आपकी पेन भी होगी, क्योंकि बॉडी उस कंडीशन में नहीं होती है, पेन होगा इधर उधर, तो उस सब चीज़ को नोट करो, कहाँ पेन हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने दिन तक हो रहा है, ये सब चीज़ नोट करो। अपने डॉक्टर को ज़रूर लूप में रखो इस बारे में, और जहाँ पे भी जो भी क्लास ज्वाइन करते हो वहाँ पे आपका जो भी ट्रेनर है, कोच है, मैम है, सर है, जो भी है, उनको ये चीज़ बताओ
कि मेरा अभी कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है फिनिश इस टाइम पे, ये मेरा ट्रीटमेंट था, मेरा ये वाला इस आर्म में प्रॉब्लम है या मोबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो वो आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क कराएंगे। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट के बाद में आप एकदम हेल्दी, एकदम फिट लाइफ अपनी जी सकते हो, और पहले से बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ होती है, ट्रस्ट मी। आपकी जो पहली ज़िंदगी थी ना कैंसर से पहले, जो आपकी पहली लाइफ थी, आपकी कैंसर के बाद में जो आपको दूसरी लाइफ मिली है, वो आपकी फर्स्ट लाइफ से बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, और आपको बहुत मज़ा आता है हर चीज़ करने में, एक्सप्लोर करने में हर चीज़ को, क्योंकि आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है हर चीज़ को। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप एकदम फिट रहो, हेल्दी रहो, और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहो ताकि आपकी बॉडी रहे फिट। लेकिन ये भी है एक बात कि मुझे अब हो गए हैं 8 साल, 32 ईयर्स की थी जब मेरे को हुआ था डायग्नोज, और ट्रीटमेंट मेरा जो ख़त्म हुआ था, और अभी मैं हूँ 40 ईयर्स की। सो 8 ईयर्स पूरा 8 ईयर्स बहुत ही लंबा समय होता है, एक बहुत ही लंबा टाइम होता है निकालना। और बस खुश रहो, हेल्दी रहो, फिट रहो। जिन्होंने मेरा चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसको लाइक कर देना और शेयर कर दो लोगों के साथ में, क्योंकि मेरा जो एम है वो ये है कि जितने ज़्यादा कैंसर सर्वाइवर्स हैं या फिर जो अभी भी कैंसर से लड़ रहे हैं, उन तक मैं ये एक मैसेज मेरा पहुंचा दूं, जो लोग हार मान जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, कि कैंसर के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। तो मेरा ये मैसेज ज़रूर आगे तक पहुंचाइए सब तक, और मेरे चैनल पे बने रहिए। बाय बाय।